नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में इन दिनों आरएसएस कोटे को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान अपने दामाद सायन कुणाल को लेकर कह दिया था कि जो वो न्यास परिषद के सदस्य बने हैं, आरएसएस कोटे के जरिए बने हैं। अब इसको लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस काफी ज्यादा हमलावर है। कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस एक तारीखी नाम है और इसकी तारीख से जुड़े हुए कई अध्याय हैं। आरएसएस को सबसे पहले उसकी गतिविधियों को बैन देश के गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने किया था। आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं लहराया गया। अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाली ये संस्था और इनके कारनामे सब लोगों को मालूम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग ये कहते हैं कि उनका राजनीतिक हस्तक्षेप से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। लेकिन आज बिहार की मौजूदा सरकार के एक मंत्री ने यह बयान दिया है कि आरएसएस के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया है और यह अपॉइंटमेंट में मौजूदा सरकार की कोई गलती नहीं है, बल्कि रिकमेंडेशन चूंकि आरएसएस का था तो कर दिया गया, लाभ का पद दिया गया। सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या आरएसएस जो कहती है, हम तो ये जानते हैं उसका इतिहास, पूरा इतिहास जानते हैं, उसमें कोई लंबी चर्चा करने का आवश्यकता नहीं है। वो जिन गतिविधियों में लगी रहती है उसका भी एक इतिहास है। लेकिन अब वो सीधे तौर पर सरकारी तंत्र के साथ सरकारी लाभ में लगी रहती है, अपॉइंटमेंट करती है, करवाती है, अपने लोगों को घुसाती है। यह जो विषय है अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है। या तो आरएसएस ये कहे कि हाँ हम हस्तक्षेप करते हैं, हाँ हमको लाभ का पद चाहिए, हाँ हम चाहते हैं कि भारत सरकार में और बिहार सरकार में हमारा सीधा हस्तक्षेप है, सीधा हाथ है। वो इससे इनकार भी करती है, तो हमारे यहाँ इसको हिपोक्रेसी बोलते हैं। हिपोक्रेसी मत कीजिए। आप सरकार में एंट्री ले रहे हैं, ले चुके हैं और आपकी गतिविधियां हमको मालूम है। आपके समय में ये पिछला 11 साल जिसमें आपको सरकार मिला और अटल बिहारी वाजपेयी की, मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से लेकर आज तक जब जब सरकार में आप हैं, तो आपने यह प्रयास किया है कि संविधान सम्मत काम नहीं हो, संविधान का राज नहीं चले, आरक्षण को धूमिल कर दिया जाए, जो कुछ भी हिस्सेदारी मिलती है गरीब वर्गों को वो कम कर दिया जाए, क्योंकि आपकी विचारधारा जो है उसका हम लोग एहसास है। आपकी विचारधारा चंद % लोगों के लिए है। आपकी विचारधारा ने ही गांधी जी की हत्या में अपना रोल प्ले किया। ये सब इतिहास का विषय है, मैं चर्चा में इस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता। लेकिन जो फैक्ट है, जो किताबों में है, जो इतिहास में है, और यह पढ़ने लेना चाहिए। आरएसएस के ऊपर जब बैन लगाया सरदार पटेल जी ने, तो उन्होंने जो आरएसएस के चीफ को चिट्ठी लिखी थी, वो क्या चिट्ठी थी, उसमें क्या शब्द कहे गए थे। तो सीधा साधा ये बात है कि बिहार सरकार को इन सब कामों से परहेज करना चाहिए, लेकिन वो परहेज नहीं करेगी। हम इसकी घोर निंदा भी करते हैं और विरोध भी करते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं शकील अहमद खान। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता आसिफ नाथ तिवारी ने भी इस पर अपना बयान जारी किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, बिहार सरकार के कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री की यह स्वीकारोक्ति कि आरएसएस कोटे से नियुक्ति हुई है, ये तो चौंकाने वाला खुलासा। भाई, आरएसएस कौन है? आरएसएस को जनता ने चुना है और अब आरएसएस नियुक्तियां करेगा। कुछ दिन बाद आप आईएसआईएस से नियुक्तियां करवाइएगा क्या भारत में? मतलब साफ है कि देश में संविधान खतरे में है और संविधान के ऊपर किसी को बैठाने की कोशिश की जा रही है। किसका हक मार रहा है आरएसएस?
ये चौंकाने वाला खुलासा है और इस पर तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कोर्ट को सो मोटो लेना चाहिए। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं आरएसएस कोटे को लेकर के। इन दिनों बिहार में सियासत तेज है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी पिछले दिनों उस पर खूब बातें कही थी। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि बिहार में जमाई आयोग का भी गठन हो जाना चाहिए। अब ऐसे में आरएसएस कोटे को लेकर जिस तरीके से अशोक चौधरी ने जिक्र किया, कांग्रेस ने अब इसे आड़े हाथों लिया है और इस पूरे मामले पर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और कांग्रेस के प्रवक्ता असदनाथ तिवारी। आप सुन रहे थे दर्श न्यूज में। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।